किसान भाई, हमारे युवा बंधु जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, खास के वो दूसरे प्रकार की या प्रजाति की मुर्गियां पालते हैं, उनमें कई प्रकार की रोग व्याधियां आती है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब आप कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गी पालेंगे तो कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियों में रोग व्याधियों का प्रकोप न्यूनतम स्तर पर होता है, क्योंकि ये अत्यंत ही रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। स्वयं ये जंगलों में रहा करती थी ये प्रजातियां, तो अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसा मैंने अभी आपसे बात किया कि अगर आप इन्हें भोजन का समुचित प्रबंधन करेंगे, खान पान सही रखेंगे, पानी की व्यवस्था अगर आप सही करते हैं, स्वच्छ ताजे पानी अगर इन्हें आप प्रदान करते हैं 2 बार कम से कम, जाड़े के दिनों में और गर्मियों के दिनों में 3 बार, तो निश्चित तौर पर आप 70 से 75% बीमारियों से आप अपने कड़कनाथ मुर्गियों को बचा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी मुर्गियां बीमार पड़ती हैं तो आप तुरंत निकट के पशु चिकित्सक से सलाह कर आप उन मुर्गियों का इलाज करा सकते हैं, चिकित्सीय सुविधा ले सकते हैं। आप उन्हें टीकाकरण सही समय पर करवाएं। टीकाकरण की हालांकि बहुत आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी मैं सलाह दूंगा और अनुशंसा करूंगा कि इन मुर्गियों को आप टीकाकरण अवश्य ही करवाएं समय पे। इसके लिए आप एक दिन ही मुर्गियों को आप F1 वैक्सीन जो होता है सो दिलवा दें, RD1 कहा जाता है, फिर 7 से 10 दिन के अंतर पर R2 वैक्सीन दिया जाता है। इस तरह से दें वैक्सीन, 2 से 3 वैक्सीन देना आवश्यक है। अगर आप लेयर फार्मिंग के लिए कर रहे हैं तो, अगर आप मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो आपकी मुर्गियां 10 हफ्ते में विक्रय योग्य हो जाएंगी, 10 से 12 सप्ताह में। तो उन पर विशेष ध्यान देना है कि उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा बेहतर हो ताकि वो और अच्छा कर सके। आप व्याधियां नहीं होते हैं। अगर आप कमरे में नमी रहेगा बरसात के दिनों में, या फीडर ड्रिंकर से पानी गिर गया रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो उनमें कॉक्सीडिया होने का चांसेज रहता है, कॉक्सीडिया। तो उसके लिए आप अगर बाजार का दवा दे रहे हैं तो यह स्वस्थ, बाजार का दाना दे रहे हैं तो यह स्वस्थ हो लें कि उसमें कॉक्सीडियो स्टेट मिला हुआ है कि नहीं। अगर नहीं मिला हुआ है तो आप बाजार से कॉक्सीडियो स्टेट, बहुत तरह की दवाएं आती हैं, आप ले करके दवा आप बाजार से दे सकते हैं। कॉक्सीडिया में कॉफ़ी कलर का या लाल रंग का उसमें उनका बीट होता है। मुर्गियाँ सुस्त हो जाएंगी, सर नीचे झुका कर किसी कोने में पड़ी रहेंगी और बीट करेंगी, 3-4 बार पेशाब करेंगी और सुस्त होकर के मुर्गियाँ मरने लगेंगी। अचानक आपके फार्म में अगर 25-50 मुर्गियाँ मर रही हैं और लाल रंग का या रक्त मिला हुआ या कॉफ़ी कलर का बीट कर रही हैं, तो आप सावधान हो जाएं और तुरंत उन्हें कॉक्सीडियो स्टेट दवा दें। कमरे के नमी को दूर करें, कमरे में चूना का छिड़काव करें, चूना पाउडर का, या ज़्यादा नमी हो गई हो तो बिछाली को बदल दें, नया बिछाली डाल दें। तो इन छोटे छोटे प्रयास से हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा नमी ज़्यादा हो जाने से मुर्गियों में डायरिया की समस्या होती है, दस्त की समस्या होती है, तो उसके लिए भी आपको एंटी डायरियल या दस्त रोधी दवा आप मुर्गियों को दे सकते हैं और आप अपने मुर्गियों को बचा सकते हैं लेकर के। मुर्गियां अगर सुस्त हैं गर्मी के दिनों में या ज़्यादा हाँफ रही हैं तो इसका मतलब उनके शरीर में पानी की कमी है। आप उसे पानी प्रचुर मात्रा में दें, 3 बार दें या 4 बार दें। थोड़ा भी पानी गर्म हो जाने से मुर्गियां नहीं पिएंगी और उनके शरीर में पानी का कमी हो जाने से डायरिया होता है या डिहाइड्रेशन होगा, जिससे दूसरे प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे उनके शरीर में। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देके हम बहुत सारे व्याधियों से अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं।